आज हम बात कर रहे हैं उस अनादि शक्ति की जो संपूर्ण सृष्टि की रचयिता और पालनहार है। वे परमपिता परमेश्वर अनंत अविनाशी और सर्वशक्तिमान है। उनकी महिमा का गुणगान चारों वेद करते हैं। उनका स्वरूप इतना अद्भुत और असीम है कि उसे शब्दों में बांध पाना संभव नहीं है। वो कबीर परमेश्वर ही हैं जिन्होंने अपने एक वचन मात्र से इस संसार की रचना की। उन्होंने समस्त जीवों को और इस संपूर्ण ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। उनकी लीला और सामर्थ्य इतना अद्वितीय है कि उनका वर्णन मानव बुद्धि से परे है। वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही सब कुछ है। उनका अस्तित्व केवल धर्म ग्रंथों के पन्नों तक ही सीमित नहीं है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो अनादि और अविनाशी है, वो स्वयं इस धरती पर प्रकट होकर अपनी दिव्य शक्ति और सामर्थ्य का एहसास कराते हैं। उनकी अद्भुत लीलाओं को जानकर हर हृदय श्रद्धा से भर जाता है और हर मस्तक उनका सजदा करता है। उनकी लीला इतनी चमत्कारी और प्रभावशाली होती है कि वो युगों युगों तक मानव जाति के हृदय और इतिहास में अपनी गहरी छाप छोड़ जाती है। उनकी उपस्थिति सच्चाई, प्रेम और धर्म का ऐसा प्रकाश फैलाती है जो हर आत्मा को परमात्मा की ओर प्रेरित करती है। ऐसी ही एक अद्वितीय लीला घटी थी आज से 507 वर्ष पहले, जब मोक्ष की नगरी के नाम से प्रसिद्ध काशी में अंधविश्वास और पाखंड अपनी चरम सीमा पर था। धर्म और अधर्म के बीच की रेखा मिटती जा रही थी क्योंकि कुछ स्वार्थी ब्राह्मणों के लालच ने धर्म को अपने फायदे का जरिया बना लिया था। आस्था और विश्वास को इस हद तक तार तार किया जा रहा था कि काशी के कुछ स्वार्थी पंडे हत्यारे हो चुके थे। काशी और उसके आसपास के क्षेत्रों में यह अफवाह फैलाई जा रही थी कि जो काशी में मरेगा वो स्वर्ग जाएगा और जो मगहर में मरेगा वो नर्क जाएगा। इस प्रकार जनता को धर्म के नाम पर भ्रमित कर उनकी भावनाओं, आस्था और विश्वास का शोषण किया जा रहा था। काशी के पंडे मानो स्वर्ग की टिकट बांटने वाले दलाल बन गए थे। श्रद्धालु जो अपनी आस्था और मोक्ष की चाह से वहां आते थे, वे इन पंडों के सामने फरियादी बनकर खड़े होते और प्रार्थना करते थे, हे महाराज, पहले हमारे पिता की गर्दन काट दिए ना। सोचिए वो मंजर कितना भयानक और अमानवीय होगा। धर्म की पतवार को थामे हुए इन स्वार्थी ब्राह्मणों ने धर्म का मार्ग त्याग कर अधर्म के इस घिनौने कृत्य को कैसे स्वीकार कर लिया होगा। जो धर्म सत्य, करुणा और अहिंसा का प्रतीक है, उसे उन लालची पंडों ने लोभ और क्रूरता की भेंट चढ़ा दी। ये दृश्य केवल मानवता का अपमान नहीं था, बल्कि धर्म और विश्वास के नाम पर किए गए सबसे बड़े छल का प्रतीक था। ये 15वीं सदी का दौर था। कबीर परमेश्वर जी भक्ति युग की मशाल जला चुके थे और उनका उद्देश्य था पाखंड और अंधविश्वास की जड़ें उखाड़ फेंकना। उनकी शिक्षाओं और उनके अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान ने आदि सनातनी भक्ति को फिर प्रकाशित करते हुए उस काल के पाखंड रूपी तंबू में आखिरी कील ठोक दी थी। इस समय स्वर्ग प्राप्ति की झूठी आस में हजारों बुजुर्ग दंपत्ति अपनी अंतिम श्वास लेने के लिए आने लगे। काशी के लालची पंडों ने इस स्थिति का फायदा उठाते हुए उन बुजुर्गों की सेवा और देखभाल के नाम पर उनके बच्चों से भारी धनराशि वसूल करनी शुरू कर दी। श्रद्धालु अपनी आस्था और माता पिता की स्वर्ग प्राप्ति की लालसा में इन लालची पंडितों को मनमानी रकम देते गए। ये पूरी व्यवस्था धर्म के नाम पर फैले एक बड़े छल और स्वार्थ की प्रतीक बन चुकी थी, जिसे कबीर परमेश्वर जी ने चुनौती देने का साहस दिखाया। कुछ समय बाद जब काशी के पंडित इतने बुजुर्गों की सेवा और देखभाल करने में असमर्थ हो गए, तो उन्होंने अपने स्वार्थ और लालच को पूरा करने के लिए एक नया षड्यंत्र रचा।
पाखंडी पंडितों ने ये अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि गंगा नदी के किनारे भगवान का एक करोत आता है। उन्होंने ये दावा किया कि यदि कोई श्रद्धालु इस करोत के नीचे लेट जाए तो वो सीधे स्वर्ग जाएगा। इस करोत के नीचे लेटने की प्रक्रिया के लिए ये पंडित स्वर्ग जाने की फीस वसूलने लगे। ये भ्रामक धारणा और पाखंड इतनी तेजी से फैलने लगा कि भले भले श्रद्धालु जल्दी स्वर्ग प्राप्ति की लालसा में अपने गले कटवाने तक तैयार हो गए। और जब इस पाखंड ने अपनी सीमाएं लांघ दी, तब कबीर परमेश्वर जी ने इसे चुनौती दी। कबीर परमेश्वर जी ने अंधविश्वास और पाखंड की जड़ें हिलाने के लिए एक ऐतिहासिक और साहसी निर्णय लिया। उन्होंने ऐलान किया कि वे काशी में नहीं बल्कि मगहर में अपने शरीर का त्याग करेंगे और स्वर्ग से भी ऊपर सतलोक को सह शरीर जाएंगे। इस घोषणा से काशी के पंडितों और स्वार्थी लोगों में खलबली मच गई। निर्धारित समय पर कबीर परमेश्वर जी ने मगहर की ओर प्रस्थान किया। ये सुनकर काशी नरेश वीर देव सिंह बघेल अपने सैनिकों और पंडितों के साथ मगहर के लिए रवाना हो गए। मगहर पहुंचने पर वहां के शासक बिजली खान पठान, जो कबीर साहिब जी के शिष्य थे, वो भी अपने सैनिकों और मुसलमान लोगों के साथ गुरुदेव के स्वागत और अगवाई के लिए पहुंच गए। उन्होंने गुरुदेव को दंडवत प्रणाम किया। कबीर परमेश्वर जी ने उन्हें मगहर में शरीर त्यागने से पूर्व स्वच्छ जल से स्नान करने की व्यवस्था करने को कहा।